मातृभूमि की जय, अम्बे मात की जय। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संस्कृति और नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। वास्तविकता में नवरात्र क्या है, गरबा क्या है, इसकी शुरुआत कैसी हुई और वर्तमान में ये किस माहौल में और किस रंग में रंग चुका है, जानना अति आवश्यक इसलिए हो जाता है कि भारत संस्कृति, धर्म और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, अपनी आराधना के लिए पूरे विश्व में अपनी एक अनूठी पहचान रखता है। गरबा वास्तविकता में गरबे का असली जो नाम था, जिससे ये भंग होकर के आज गरबा नाम हुआ है, इसे गर्भदीप का नाम कहा जाता था। गर्भदीप का मतलब एक मां अपने गर्भ में जिस प्रकार से 9 माह तक अपने बच्चे को रखती है और फिर उसका एक नया जीवन शुरू होता है, उसी प्रकार से इन 9 दिनों में सजनता को लेकर के और उसी विकास को लेकर के, एक ऊर्जा को लेकर के नवरात्र की परंपरा को बनाया जाता था, जिसके अंतर्गत गर्भदीप उसका नाम दिया गया था और वही उसका असली नाम था। इस कार्यक्रम में, इस नवरात्र के महोत्सव में महिलाएं और बच्चियां एक मटके के अंदर, जिसमें कई सारे छिद्र होते थे, उसमें दीपक को प्रज्वलित करके उसके चारों तरफ नृत्य करती थी। और नृत्यों की परिभाषा जो लोकगीत हुआ करते थे, उन लोकगीतों के आधार पर वहां पर उस नवरात्र में नृत्य किए जाते थे। माता के स्वरूप को मान करके, माता का रूप मान करके, शक्ति को समक्ष मान करके उस मटके के स्वरूप में आराधना और भक्ति की जाती थी। भक्ति के समक्ष या माता के समक्ष या किसी देवता के समक्ष नृत्य करने का मतलब फिल्मी गानों पर या ढोलों के साथ, तमाशों के साथ नृत्य करना कदाचित नहीं होता है। भक्ति में रूम करके, भक्ति में मग्न होकर के, मां की भक्ति हो, भोलेनाथ की आराधना हो या किसी अन्य देव की आराधना हो, उसमें झूम जाए और भक्त उनकी भक्ति में मग्न होकर के जिस प्रकार से नृत्य करता रहता है, अपना सूझबूझ खो देता है, वही वास्तविक नृत्य है। लेकिन वर्तमान में जो देखने में आ रहा है, इस परंपरा की, इस त्योहार की, एक शक्ति के आशीर्वाद को प्राप्त करने की जो प्रथा थी, उसे एक फुहारता के रूप में तब्दील होता जा रहा है और हो गया है। आज फिल्मी गानों पर, डिस्को गानों के ऊपर या नृत्य उन गानों से जिनसे कि माता जी का, शक्ति का, आराधना का, भक्ति का कहीं तक कोई तालमेल नजर नहीं आता है, उन पर नृत्य किए जाते हैं। और वास्तविकता में हमने इस परंपरा को, इस शक्ति की आराधना को जो विशेष महत्व रखती है, हमने बदल दिया। हमारे जितने भी 30 त्योहार हिंदुस्तान में देवी देवताओं को लेकर के हर मौसम के हिसाब से, हर माह के हिसाब से बनाए जाते हैं, उनका कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन और उसका पीछे आधार रहा है। लेकिन हम वर्तमान में उन आधार से, उस मार्ग से, उस भक्ति से भटक रहे हैं। हो सकता है नादानी में या जानबूझकर। जानना और सुधारना, त्रुटियों को दूर करना ही एक मानव की चेतना है और उसका हमें पालन करना चाहिए। जिस प्रकार से पहले गुजरात से गरबा शुरू हुआ था, लेकिन आज देश के हर कोने कोने में इसका महोत्सव के रूप में, एक अच्छे स्वरूप में इसे बनाया जाता है, लेकिन पहचान खोती जा रही है। गरबा में नृत्य करना है, कीजिए, अच्छा है। भक्ति की आराधना और शक्ति की आराधना होनी चाहिए, उसका आशीर्वाद हमें प्राप्त होना चाहिए। लेकिन सोचने का विषय है कि क्या वास्तविकता में हम इसी आराधना का, इसी परंपरा का, इस शक्ति पूजन का हम क्या नियम पालन कर रहे हैं। अगर भक्ति में कोई त्रुटि होती है, गलती होती है, अगर देव की आराधना में कोई भूल या चूक होती है, तो मान के चलें मेरे साथियों, इस देशवासियों, हमें भक्ति का प्रसाद तो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अनिष्ट की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। मेरा इस नवरात्र में सभी माताओं, बहनों और अब तो भाई भी
हमारे नवरात्र में गरबों में शामिल होने लगे हैं, मेरा अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि हम पारंपरिक प्रथा के द्वारा ही इन गरबा महोत्सव का आयोजन करें और जितना हो सकता है फिल्मी गानों से, फुहरता भरे गानों से, जिनसे कि माता की आराधना का कोई तालमेल नहीं हो, इनसे हम दूर रह करके और भक्ति की आराधना में लिप्त होकर के मां की भक्ति का आनंद लें और संस्कृति के स्वरूप को, जो हमारी परंपरा है, हमारी रीति है, हमारे रिवाज है, हमारी पहचान है, उसे कायम रखें। साथ ही विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि गरबा महोत्सव में हमारी संस्कृति का विधर्मी लोग, अन्य समाज के लोग बहुत ही गलत फायदा उठा रहे हैं, जिसे लव जिहाद का नाम भी दिया जाता है, जो कि गरबा महोत्सव के अंदर गरबा मंडल में अति विशेष रूप से देखने में आता है। इसे रोकने के लिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, गरबा मंडल का आयोजन करते हैं, उनका दायित्व बन जाता है कि वे पंडाल में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का आधार कार्ड अवश्य जांच करें, जिससे हम इस लव जिहाद में होने वाले मां बहनों के शोषण को रोक सकें और हमारी परंपरा का निर्वाह कर सकें। मेरा उन्हें सभी से यही आग्रह है कि हम जितना ज्यादा हो, जो वास्तविक स्वरूप मां के गरबे का है, नृत्य का है, आराधना का है, शक्ति को मनाने का है, आशीर्वाद पाने का है, उस पर हम कायम रहें, उसे निभाने का प्रयास करें। फुहरता, नग्नता जिस प्रकार से जिस्म को दिखाने का एक परंपरा चल पड़ी है, कम से कम हम लोग धार्मिक आयोजन में हमारे पोशाक का, हमारे वस्त्रों का, हमारे पहनावे का विशेष तौर से ध्यान रखते हुए सिर्फ और सिर्फ भक्ति की तरफ अग्रसर हो, भक्ति में लीन हो, माता में लीन हो। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि एक सही दिशा में कदम है, तो आप मेरे इस वीडियो के साथ में कमेंट करके मुझे बताएं। अगर कोई त्रुटियां हैं, उन्हें सुधारने का मुझे सुझाव दें और नए ऐसे कौन से विषय हैं जिस समाज के सामने लेके आना चाहिए, मुझे सुझाव दें और जितना अधिक हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय माता दी, जय अम्बे, नवरात्र मात की जय हो, चैत्र नवरात्र की जय हो।